welcome to our channel Physics Inventions Key of Success. And aim of our channel is to clear each and every concept of physics by practically and easily. And now in our second lecture of electric charges and fields, we are going to discuss about the charging by induction. Okay, then let us start with our new point. Our next point is charging by contact. जैसे कि हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पर इसके नेम के अनुसार चार्जिंग बाय कांटेक्ट इट मीन्स हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी बॉडी की चार्जिंग होती है किसके थ्रू बाय कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी. ओके, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, व्हेन a charged object is touched to another discharged object, then other object also gets charged due to charge transfer, and then this is called as charging by contact. Okay, then now let us understand this point by using example. Okay, then first thing is here, according to definition, two objects are considered. Okay, then first हम यहाँ पर एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला ऑब्जेक्ट है एक चार्ज ऑब्जेक्ट. ओके, तो हम एक प्लास्टिक रॉड को यहाँ पर कंसिडर करते हैं. एक हमारे पास प्लास्टिक रॉड है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं जो है डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट, हम एक पीट बॉल को कंसिडर करते हैं. ओके, हमारे पास एक है पीट बॉल. ओके, देन अदर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो गेट चार्ज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर. तो देखते हैं किस प्रकार चार्ज ट्रांसफर होता है. जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है प्लास्टिक रॉड. ओके, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर प्लास्टिक रॉड. जब हम इस प्लास्टिक रॉड के टच में कांटेक्ट में एक पीट बॉल को लाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक रॉड जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यह सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट पीट बॉल है वो एक डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट है. ओके, देन अगेन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नेक्स्ट थिंग इज देन अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो गेट डिस्चार्ज ऑल्सो गेट्स चार्ज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. तो जब एक इस फर्स्ट बॉडी को दूसरे बॉडी के टच में लाते हैं तो इस फर्स्ट बॉडी के चार्ज इस बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं. इट मीन्स व्हाट, पीट बॉल भी चार्ज ट्रांसफर के कारण पॉजिटिव डिस्चार्ज हो जाएगा. मतलब जो यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप में पीट बॉल मिलेगा वो पीट बॉल कैसे होगा, पॉजिटिवली चार्ज. इट मीन्स इलेक्ट्रिक. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू राइट नाउ. यहाँ पर सिर्फ एक मेन चीज है जो हमें याद रखने योग्य है. जैसे कि चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट इस डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट को दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, और इस कांटेक्ट के कारण पहले बॉडी पर जो भी चार्ज है वो दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है. ओके, और ये जो दूसरी बॉडी चार्ज हो जाती है वह सेम चार्जेस के कारण हो जाती है. मतलब जैसे कि हमारे पास जो पहली बॉडी है वो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो भी पॉजिटिव होगा. और पहली बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी कैसी होगी, second body also gets charged by negatively charged. Okay, then now next thing is charging by induction. चार्जिंग जैसे कि हमारे पास दो मेटल स्फीयर्स है, मेटल स्फीयर ए एंड मेटल स्फीयर बी, और इन दो मेटल स्फीयर्स को इंसुलेटिंग सपोर्ट पर रखा है. ओके, ये है हमारी फर्स्ट स्टेप. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज पार्ट बी. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो दो मेटल स्फीयर है ए और बी, इन दो मेटल स्फीयर के नजदीक एक चार्ज रॉड को लेकर आते हैं. अब जैसे कि मानते हैं इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो हमें जैसे कि पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस हो या नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस हो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो उसके अनुसार हमारे पास अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो इस दोनों मेटल स्फीयर पर जो भी
चार्जेस प्रेजेंट होंगे उसमें से सारे निगेटिव चार्ज एक साइड आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे निगेटिव चार्ज इस साइड आ गए हैं जो कि पॉजिटिव चार्जेस के नज़दीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं जिसके कारण बी बॉडी पर जो भी चार्जेस है वह उसके अनदर साइड आ गए। ओके, देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? इन अवर नेक्स्ट स्टेप हमने दो मेटल स्फीयर के बीच थोड़ा सा गैप रखा है, पर इसके कारण किसी भी प्रकार का कोई चेंज इस मेटल स्फीयर पर नहीं हुआ है। ओके, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हमने रॉड को निकाल दिया। ओके, अब रॉड को निकाल देने से क्या हुआ? अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या कोई फोर्स नहीं रहा जिसके कारण ये निगेटिव चार्ज इधर रह सके और पॉजिटिव चार्ज इसके राइट साइड रह सके। जैसे कि इसके पहले कंडीशन में, सी कंडीशन में हमने देखा था इस रॉड के कारण ये चार्जेस ये मेटल स्फीयर के लेफ्ट साइड थे और बी मेटल के स्फीयर के राइट साइड थे, पर अब ये निकालने के कारण फिर से पॉजिटिव निगेटिव गेट्स अट्रैक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस मेटल स्फीयर ए के राइट साइड निगेटिव चार्ज आ गए और मेटल स्फीयर बी के लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज आ गए। ओके, और जैसे ही ये डिस्टेंस और थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो उसके कारण क्या हुआ? ये मेटल्स ये चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, एंड दिस इज आवर चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो एक बार स्टेप वाइज समझते हैं कि किस प्रकार हमने ये सारी प्रोसेस देखे। ओके, तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखी? जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? कंसिडर टू मेटल स्फीयर, हमने दो मेटल स्फीयर कंसिडर किए। ओके, जो कि एक इंसुलेटेड सरफेस के कांटेक्ट में थे। नेक्स्ट स्टेप, हमने इन दो मेटल स्फीयर के पास एक इलेक्ट्रिफाइड रॉड रखा। इलेक्ट्रिफाइड रॉड नियर टू मेटल स्फीयर। ओके, इसके कारण क्या हुआ? जब हमने इलेक्ट्रिफाइड रॉड को मेटल स्फीयर के नजदीक रखा तो थर्ड स्टेप में जैसे कि हमने देखा था चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, तो ए पर जो चार्जेस थे वो राइट साइड आ गए, नेगेटिव चार्ज ऑन राइट साइड, और जो मेटल स्फीयर बी था उस पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आए और ओ थे ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मेटल स्फीयर बी। ओके, देन और नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया? दो मेटल स्फीयर के बीच थोड़ा सा गैप रखा। ओके, पर गैप रखने के कारण कुछ चेंजेस हुए क्या? नहीं। डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन टू स्फीयर, पर डिस्टेंस इंक्रीज करने के कारण भी कोई चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप थी जो है नेक्स्ट स्टेप डी। तो स्टेप डी में हमने क्या किया? यहाँ से जो इलेक्ट्रिफाइड रॉड था उसको हमने निकाल दिया। तो इलेक्ट्रिफाइड रॉड निकालने के कारण क्या हुआ? इस स्टेप के अपोजिट थिंग। ओके, इस स्टेप के अपोजिट हुआ मतलब ए पर क्या हुआ? निगेटिव चार्ज तो रहे पर ऑन लेफ्ट साइड, और बी में क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट साइड। एंड आवर लास्ट स्टेप इज सिक्स स्टेप में जैसे ही कांटेक्ट थोड़ा दो मेटल स्फीयर के बीच जो गैप था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इस थिंग को समझने के बाद जैसे कि हमें पता चलता है हमने जो फर्स्ट स्टेप देखी थी चार्जिंग बाय कांटेक्ट, उसमें क्या हुआ था? चार्जिंग बाय कांटेक्ट में
जो मेटल्स जो पीथ बॉल चार्ज हुआ था वो सेम पोलैरिटी के कारण हुआ था, सेम चार्जेस के कारण हुआ था, राइट। सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हुआ? चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो चार्जिंग हुई वो किसके कारण हुई? अपोजिट चार्जेस के कारण। तो ये मेन थिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो याद रखने के लिए। ओके, तो देखते हैं हम हमारी डेफिनेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, when a charged object is brought closer to another discharged object, then what happens? The original object does not lose any charge and other object gets charge. ये उसकी स्पेशलिटी है, ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। एंड देन दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट main difference between charging by contact and charging by induction is what? चार्जिंग बाय कांटेक्ट में जो भी बॉडी चार्ज होती है, डिस्चार्ज बॉडी जब भी चार्ज होती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? सेम चार्ज, सेम चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। जैसे कि हमने देखा था, हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड था जहाँ जिस पर पॉजिटिव चार्जेस थे, और इसके कांटेक्ट में इसको टच करने के बाद जो पीथ बॉल हमने कंसिडर किया उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है? अपोजिट टू चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इट मीन्स जो डिस्चार्ज बॉडी है वो चार्ज होती है किसके कारण? अपोजिट चार्जेस। किसके अपोजिट? अपोजिट चार्जेस ऑफ चार्ज बॉडी। और इसके लिए जो हमने डायग्राम देखी थी वो कैसी थी? एक हमारे पास मेटल स्फीयर ए था जिसको हमने एक इंसुलेटिंग कॉन्टैक्ट से सपोर्ट किया था, और दूसरा था मेटल स्फीयर बी, उसको भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर कनेक्ट किया था। और इन दोनों पर जो चार्ज था वो कैसे था? अपोजिट चार्ज। तो सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पर था पॉजिटिव। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।